अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथ का अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अपना पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कालब का मर्तबा क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते थे। तो कालब के मर्तबे को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, वो देख लें आप। मैंने एक कालब लिखा हुआ है जी कालब। इसमें हमारे पास 3 रोज़ दी गई हैं और R1, R2 एंड R3। और कॉलम इसमें कितने हैं? C1, C2, C3, यानी कि 3 ही इसमें रोज़ हैं और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो जब हम कॉलम का मर्तबा फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोज़ बाय कॉलम्स, यानी कि इसका मर्तबा हमारे पास क्या होगा? 3/3, यानी कि पहले रोज़ की तादाद आ जाएगी बाय कॉलम्स की तादाद। तो इस कॉलम का मर्तबा क्या बन रहा है हमारे पास? 3/3। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, वो है मसावी कालब। अगर हमारे पास 2 कालब दिए गए हों, अगर ए और बी 2 कालब हों हमारे पास, तो कालब ए को बी के या कालब बी को ए के मसावी समझा जाएगा। तो इनको ए बराबर है बी से ज़ाहिर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 हमारे पास कालब दिए गए हैं, ए है और बी है। ए को बी के मसावी या बी को ए के मसावी समझा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ए बराबर है बी। अब ए और बी एक दूसरे के मसावी कैसे होंगे, कब होंगे? उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस उसने रखी हैं। अगर वो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हों तो फिर दोनों कालब एक दूसरे के मसावी होते हैं। अगर उनमें से एक कंडीशन भी पूरी ना हो रही हो, फुलफ़िल ना हो रही हो, तो वो दोनों कालब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब वो दोनों कंडीशंस कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। अब वो 2 कंडीशन हमारे पास ये हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर ए का मर्तबा बराबर हो बी के मर्तबे के, यानी कि उसका ऑर्डर ए का बी के ऑर्डर के बराबर हो, तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो, यानी कि कालब ए की हर एंट्री जो हमारे पास है, फ़र्ज़ करो उसकी फ़र्स्ट एंट्री जो है वो कालब बी की फ़र्स्ट एंट्री के बराबर हो, इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के बराबर हो, थर्ड एंट्री है तो इसकी थर्ड एंट्री के बराबर होगा, इसकी 4th एंट्री है तो इसकी 4th एंट्री के बराबर होनी चाहिए, यानी कि उसका हर मुतनाज़ा रुकन बराबर होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? ए बराबर है बी के। अब हम इन दोनों कंडीशन जब ये पूरी हो रही हैं तो इसके लिए हम कोई ना कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हमें और आसानी के साथ वाज़ह तौर पर प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों कालब मसावी हैं। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। हमारे पास कोई से भी 2 कालब दिए गए हैं ए और बी, ये एक दूसरे के मसावी होंगे अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे होंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन को देख लेते हैं कि इसमें दोनों का मर्तबा बराबर होना चाहिए। कालब ए का मर्तबा हम देख लेते हैं। कालब ए का मर्तबा हमारे पास क्या है? इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो इस मीन इसका मर्तबा क्या हुआ? 2/2। अब बी को देख लेते हैं। बी में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा भी क्या हुआ? 2/2, यानी कि ए का और बी का मर्तबा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ बच्चों चलते हैं। वो क्या है? कालब ए का हर रुकन कालब बी के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। अब हम देखते हैं कालब ए की हर एंट्री जो है वो ही कालब बी की भी एंट्री होनी चाहिए। अब देखते हैं कालब ए की फ़र्स्ट एंट्री 2 है, कालब बी की भी फ़र्स्ट एंट्री 2 है हमारे पास। कालब ए की सेकंड एंट्री हमारे पास 3 है, तो कालब बी की भी 2 + 1 यानी कि 3 है। कालब ए की थर्ड एंट्री हमारे पास है -1 और कालब बी की भी थर्ड एंट्री हमारे पास -1 ही है। कालब ए की 4th एंट्री हमारे पास 2 है और कालब बी की भी 4th एंट्री हमारे पास 4 - 2 इट्स मीन 2 है, यानी कि इनके मुतनाज़िर अरकान भी क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर है बी के, यानी कि ए बी के मसावी है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 कालब दिए गए हैं एम और एल। अब इसमें हम देखते हैं कि ये भी दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम कालब एम को देखते हैं। कालब एम का हम मर्तबा देखते हैं। इसमें 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, इट्स मीन इसका मर्तबा क्या हुआ? 2/2। और एल को देख लें, इसका मर्तबा देखते हैं हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब एल का मर्तबा भी हमारे पास क्या हुआ? 2/2, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अब इसकी सेकंड कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, फिर ही हम इसको कहेंगे m = L के। अब इसका फर्स्ट रुकन क्या है? 2, इसका भी फर्स्ट रुकन 2 है। सेकंड इसका है 3, L का भी 3 है हमारे पास। m की थर्ड एंट्री है -1 और L की भी थर्ड एंट्री -1। अब बच्चों यहाँ पे देखें, m कालब की 4th एंट्री है हमारे पास -2, लेकिन L कालब की हमारे पास 4th एंट्री है 2, यानी कि इसमें -2 है और इसमें प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास इसके मुतनाज़िर अरकान बराबर ना हुए। तो अब हम इसको m बराबर L नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे? m ≠ L के।
ठीक हो गया बच्चों। हमारे पास दोनों कंडीशन जब पूरी हो रही हों तब भी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो हमारे पास वो दोनों कॉलम एक दूसरे के मसावी नहीं होंगे, इसलिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, जो हमारे पास कॉलमों के मर्तबे और मसावी कॉलम के बारे में ही है। उसको हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास का दर्ज सेल कॉलमों का मर्तबा बताएं। एक कॉलम हमारे पास दिया गया, इसका मर्तबा हमने बताना है। हमने पढ़ा था मर्तबा हम कैसे फाइंड करते हैं, रोज़ बाय कॉलम्स। इसमें रोज़ कितनी हमारे पास 2 रोज़ हैं, बाय कॉलम्स कितने हैं वो भी हमारे पास कितने हैं 2, तो इसका मर्तबा क्या हो गया 2/2। अब सेकंड कॉलम बी को देख लो, उसमें हमारे पास उसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा भी हमारे पास क्या हुआ 2/2। तीसरे कॉलम की तरफ चलते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास सी कॉलम दिया गया है, इसमें 1 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा होगा हमारे पास 1/2। फोर्थ कॉलम डी दिया गया है, इसमें हम देखते हैं इसका मर्तबा क्या होगा। इसमें 3 बच्चों रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या होगा 3/1। अगला कॉलम हमारे पास आ जाता है ई कॉलम, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा हमारे पास क्या होगा 3/2। ठीक हो गया बच्चों। अगला कॉलम है हमारे पास एफ, इसमें 1 रो है एंड 1 कॉलम है, तो इसका मर्तबा हमारे पास क्या होगा 1/1। ठीक हो गया बच्चों। अगला कॉलम हमारे पास आता है जी कॉलम, इसमें हम रोज़ देखते हैं कितनी हैं और कॉलम्स देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं बच्चों और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 3/3। ठीक हो गया बच्चों। अब लास्ट हमारे पास कॉलम आया था एच कॉलम, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 2/3 ये इसका मर्तबा होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसने हमारे पास चंद कॉलम दिए गए हैं, वो कहता है कि कौन कौन से कॉलम इसमें मसावी हैं वो ढूंढें। अब हम देखते हैं कॉलम ए को। सबसे पहले कॉलम ए में हमारे पास एंट्री है सिर्फ एक ही है, वो है 3। अब इससे मिलती जुलती हमारे पास एंट्री कौन से कॉलम में दी गई है हमने वो देखनी है। अगर हम देखें कॉलम सी को, इसमें हमारे पास लिखा हो 5 - 2, इनका मतलब इसका क्या है 3। इसमें भी 1/1 मरतबा बनेगा, इसका भी 1/1 मरतबा बनेगा और एंट्री भी इनकी सेम ही है, तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं ए बराबर है सी के। ठीक हो गया बच्चों। अब हम अगला देखते हैं कि बी किसके मुसावी है। बी में हमारे पास मरतबा है 1/2 और इसमें अरकान है 3 और 5 और इससे मिलते जुलते हमारे अरकान दिए गए हैं आई में। आई कॉलम में हमारे पास देख रहे हैं उसका मरतबा भी हमारे पास बन रहा है 1/2 और इसकी फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी भी 3 है, इसकी सेकंड है 5, इसकी भी 3 + 2 5 बन रही है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि बी किसके मुसावी है आई के। बी = आई के। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं हमारे पास सी तो हमने ले लिया, वो ए के मुसावी आ गया। अब डी देखते हैं हमारे पास डी किसके मुसावी है। तो बच्चों अब कोई भी कॉलम देख लो डी किसी के भी मुसावी नहीं होगा। अगर इधर इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है तो उधर उसकी फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी 3 होगी, तो ये हमारे पास मुसावी नहीं होगा। अगला हम देखते हैं कि ई कॉलम, ई हमारे पास मुसावी आएगा किसके, वो हम देख लेते हैं। ई और एच देख लें बच्चों, इसमें भी 2/2 इसका मतलब बन रहा है, इसका भी 2/2 बन रहा है। इसके अलावा एक कॉलम जे नीचे दिया गया है, इसका मतलब भी 2/2 बन रहा है, तो इसमें हमारे पास पहली एंट्री 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी 0 है, इसकी भी 0 है, तो इसकी भी 0 है। थर्ड इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी फोर्थ 2 है, इसकी भी 2 है, तो इसकी भी 2 है। यानी कि ई एच और जे हमारे पास तीनों क्या होंगे मुसावी कॉलम होंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ई = एच के और एच = जे के, यानी कि ये तीनों कॉलम हमारे पास मुसावी हैं। तो ये भी हमारे पास तीनों कॉलम मुसावी हो गए। अब हमारे पास रह गया एक एफ़ कॉलम। एफ़ हमारे पास किसके मुसावी आ रहा है वो हम देख लेते हैं। एफ़ की सबसे पहले मरतबा हमारे पास क्या है 2/1 और जी का मरतबा भी क्या है हमारे पास 2/1। इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है तो इसकी भी 2 बन रही है, 3 - 1 2। इसकी सेकंड एंट्री 6 है तो इसकी भी 6 बन रही है, 3 + 3 6। तो इसका मतलब क्या हुआ एफ़ बराबर किसके है जी के। एफ़ = जी के।
तो ये तो बच्चों हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करनी हैं। दो कॉलम हमारे पास दिए गए हैं, तो उसने कहा ये दोनों कॉलम हमारे पास मुसावी हैं और उसमें फर्स्ट एंट्री हमारे पास है A+C, सेकंड है A+2B, थर्ड है C-1, फोर्थ है 4D-6। इसकी फ़र्स्ट एंट्री को आपने इस कॉलम की फ़र्स्ट एंट्री के इक्वल ले लेना है, इसकी सेकंड को इसकी सेकंड के इक्वल ले लेना है, इसकी थर्ड एंट्री को राइट साइड वाले कॉलम की थर्ड एंट्री के बराबर ले लेना है और लेफ़्ट वाले कॉलम की फोर्थ एंट्री को राइट वाले कॉलम की फोर्थ एंट्री के बराबर ले लेना है। ये बच्चों हमने चारों को बराबर ले लिया एक दूसरे के। उसके बाद इन चारों को इक्वेशंस का नाम दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को हमने सबसे पहले हल किया, वो थी हमारे पास C-1 = 3 के। इधर हमारे पास माइनस का 1 था, वो उधर जाकर क्या हो गया प्लस का 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएंगे 4, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। अब इक्वेशन 4 को हमने हल किया, इसमें हमारे पास है 4D-6 बराबर है 2D के। अगर हम 2D को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, इधर आके वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 लेफ्ट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4D माइनस का 2D हो जाएगा और 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 4D में से 2D माइनस करें, बाकी हमारे पास बचे 2D। अब 2D = क्या आ जाएगा 6 के, 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उधर जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 6/2 इसको कट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा D = 3 की आ जाएगा। ये हमारे पास C एंड D की वैल्यू आ गई बच्चों। अब अगर हमने A और B की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C की कीमत मसावत 1 में पुट करते हैं। दर्ज कर दी हमने C की कीमत इसमें, तो A+C = 0 था हमारे पास। A+C की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4। A+4 = क्या आ जाएगा 0। अब ये जमा का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब हमने ये जो A की कीमत आई है हमारे पास, ये A की कीमत हमने मसावात 2 में दर्ज करके B की कीमत हासिल करनी है। हमारे पास है A+2B = -7, तो A की जगह पे आ जाएगा -4 + 2B = -7। ये माइनस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, इधर बाकी खाली क्या रह जाएगा 2B रह जाएगा। 2B = अब -7 + 4 था तो इसको ऐड किया हमने या माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया -3 बाकी बच गया। ठीक है बच्चों, 7 में से 4 निकाले 3 और बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस था तो वो माइनस इसके साथ आ गया। अब 2B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -3/2। तो ये बच्चों हमारे पास B की वैल्यू आ गई, ये A की थी, ये C की थी और ये D की, ये चारों की हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली बच्चों। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि कॉलमों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।